खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया इस दुनिया में 95% लोग ऐसा नहीं है तो समय का सदुपयोग। जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, चीज का एक आदर्श होना चाहिए। शेर क्यों, शेर शब्द है वो भी जानवर, लेकिन कितना गरिमा से यूज होता है शेर। कुत्ता कुछ खिला दो उसको, टमाटर खिला दो, प्याज खिला दो, आलू खिला दो, अंडा खिला दो, मुर्गा खिला दो, मैला खिला दो, वो भी खा लेगा, तभी तो कुत्ता है। शेर उसका एक स्टैंडर्ड है, पैरामीटर। मरा हुआ जानवर नहीं खाएगा वो, तभी तो शेर गरिमा का सूचक है। शिकार करेंगे, मारेंगे, दौड़ाएंगे तुमको। है दोनों जानवर, लेकिन जो तुम्हारा व्यवहार है, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वो तुम्हें गरिमा दिलाता है। करते दोनों वही काम है। तुम देखोगे ना जितने भी राजा महाराजा हैं, देखो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं सुबह 3 बजे उठते हैं। सुबह उठने का एक अपना महत्व है। शांति, हर धर्म में सुबह पूजा करने की बात कही गई, ध्यान करने की बात कही गई, साधना करने की बात कही गई। जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ दो चीजें बहुत होती हैं। एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कलह बहुत करता है। पतन की ये दो निशानियां हैं। जो शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण ना करे, जो शिक्षा समझ का निर्माण ना करे, वो शिक्षा रोबोट भी नहीं बना सकती। दूसरे के भड़काने में आ रहा हो, और कमजोर व्यक्ति हमेशा भड़काने में। तुम्हारा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, किसी ने कहते हो सोशियोलॉजी सिलेक्शन नहीं होता है गुड्डू भैया, 6 अटेम्प्ट दिए, लो तुम नाच नाच के घूम रहे हो। सिलेक्शन विषयों का नहीं होता, सिलेक्शन प्रतिस्पर्धी का होता है। कमजोर व्यक्ति तो तुरंत अस्थिर हो जाता है, तुरंत। इसीलिए तो मैं बार बार ध्यान करने की बात कहता हूं कि ताकतवर मन, कभी ट्राई करके जाके देखो बाजार में, कोई आदमी लेवाइस की पैंट खरीद रहा, जाके उसके बगल खड़े हो जाओ, कहते उसका रंग उतर जाता है। ठीक नहीं है, नहीं लेगा। 99% आदमी नहीं खरीदेगा कि अच्छा भैया। मैं बार बार कहता हूं, आलमंड सोप लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, आलमंड तेल लगा रहे हैं, आलमंड क्रीम लगा रहे हैं, नाचोगे कि शादी है तुम्हारी डेली, और दिमाग खाली पड़ा है, चिल्ला रहा है कि भैया स्टूडेंट हो, प्रतिस्पर्धी हो, और माँ बाप का पैर छू लेना क्लास खत्म होने के बाद। 4 बजे मत उठाना कि चले गए पैर छूने। कभी कभी अति प्रेम भी खतरनाक हो जाता है। जब माँ बाप उठे तभी उनका पैर छूना, और छूना जरूर। और तुम्हारे साथ नहीं रहते तो उनको फोन करो, और देखो 1 महीने में तुम्हारे व्यक्तित्व में कितना बदलाव आता है। आशीर्वाद का खेल देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया, इतना बड़ा किया, इस दुनिया में 95% लोगों को अपना समय काटना है, समय का इस्तेमाल नहीं करना। समय का इस्तेमाल कौन करेगा? जो जिंदा है, जो ध्यानी है, वो समय का इस्तेमाल करेगा। इसलिए मैं कहता हूं 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ। किसी का निषेध मत करो जीवन में। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब है।
बैलेंस रहो, कभी पार्क में भी चले आओ, कभी मूवी भी देख लो, कभी मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो, बैडमिंटन खेल लो। समय, जो सामान्य दिमाग है ना तो वो पैसे का इस्तेमाल कर पाते हैं और ना समय का इस्तेमाल कर पाते हैं। जब पैसा नहीं है तो समय का सदुपयोग करो, समय तुम्हें पैसा दिलाएगा। और मेरी क्लास में सिर्फ भारतीय बैठेंगे, इंडिया फॉर इंडियंस। यार ये देश तुम्हारे हाथ में है, युवाओं के हाथ में। देखो क्या चल रहा है, देखो बाहर क्या चल रहा है। ये औसत दर्जे के लोग सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, सब, किसी का नाम नहीं लिया जा सकता, सब। किसी का नाम लेने का मतलब यह हुआ कि आप उसके विरोधी हैं, बाकी होंगे आप समर्थक हैं। किसी का नाम लिया ही नहीं है, सब। पर जब नाश मनुष्य का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक बड़ा प्यारा शब्द है। लोग अपनी इंफॉर्मेशन का विस्तार कर रहे हैं, विवेक का विस्तार करो, विवेक। इसलिए हिंदुओं ने शिव जी की एक फोटो बनाई, उसमें तीसरी आंख बनाई, बहुत प्यारी तस्वीर है वो। यहां से देखना शुरू करो, यहां से देखते हो तो तुम्हें लगता है कि धन में बहुत ताकत है, लेकिन वो धनी आदमी स्वामी अड़गड़ानंद जी के आश्रम में 95 साल का वृद्ध संत बरचर के आश्रम में, एक से एक धनी, एक से एक मठाधीश, एक से एक राजनेता हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हैं। और उस व्यक्ति की मर्जी है वो मिले या ना मिले। यहां से देखना और यहां से देखना, दोनों में फर्क है।